हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो कि आपने आम तौर पे हर घरों में देखा होगा। उसे लगाना भी बहुत आसान होता है और उसकी केयर भी बहुत ही आसान होता है। तो उस पौधे का नाम है सिंगोनियम। ये मैंने लगाया हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारे सिंगोनियम के प्लांट हैं जो कि कई वैरायटी में पाए जाते हैं। जो कि देखिए मेरे पास कुछ है इसकी वैरायटी। ये बिल्कुल ग्रीन है, ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, इसकी पत्तियां पतली पतली हैं। तो ये सारे हैं पौधे और इसे लगाना बेहद आसान होता है। और दोस्तों, अगर ये इस पौधे को आप थोड़े कम केयर में भी आप रखना चाहते हैं तो कम केयर में भी ये आपके पास रह सकता है बड़े आसानी से। अगर इसे कुछ दिन पानी देना आप भूल जाते हैं या फिर किसी कारणवश पानी नहीं दे पाते हैं तो भी ये पौधे में अगर आप बाद में पानी डालते हैं तो ये फिर से हरा भरा हो जाता है बड़े अच्छे से। और दोस्तों, इसको रखना भी बड़ा आसान होता है। जैसे आप इसे डायरेक्ट सन में नहीं रख सकते हैं, इसे थोड़ी सी धूप और छाए वाली जगह में आप रखिए, जैसे शेड में कहीं रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और सुबह की अगर धूप देते हैं 1-2 घंटे की तो भी ये बहुत अच्छे से प्लांट ग्रोथ करता है। कम छाया में, जैसे कम धूप है, कम प्रकाश वाले जगह पे ये इसकी जो पत्तियां हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं और बहुत सुंदर पत्तियां निकलती हैं। तो इस तरीके से आप इसे डायरेक्ट धूप में नहीं रखें तो बहुत अच्छा होगा। और इसको आप लगाना चाहते हैं तो बड़े आसानी से भी इसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास पौधा है तो इसकी कई कटिंग लगा करके और आप इसे कई सारे पौधे बना सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपके पास है पौधा तो आप जैसे यहाँ से कटिंग करके, क्योंकि यहाँ से इसकी जो देखिए जड़ें आ रही हैं, तो ये यहाँ से कटिंग करके आप लगा सकते हैं इसमें से। या फिर एक तरीका, इसमें से कुछ पौधे निकाल के भी आप डिवाइड करके कई प्लांट इसके तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरा पौधा बहुत बुशी है और इसमें से कई पौधे भी देखिए, एक मैं निकाल के अभी इसको लगाई हुई हूँ और इसमें से भी मैंने कई पौधे तैयार किए हुए हैं। ये देखिए मैं, और दोस्तों इसको जो पानी में लगाना भी बड़ा आसान होता है। इसे पानी में भी डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। देखिए, तो किसी कांच के पॉट में आप इसे पानी में भी लगा सकते हैं कहीं भी। ये देखिए, ये भी इसकी पत्तियां बहुत सुंदर हैं। और यदि फ्रेंड्स आप इसे लगाना चाहते हैं, बुशी बनाना चाहते हैं अपने प्लांट्स को, तो यहाँ से ये जो कटिंग है, ये देखिए, ये कटिंग जो है यहाँ से कटिंग करके आप इसको वापस से इसमें लगा देते हैं तो ये फिर से प्रोपोगेट हो जाता है बहुत अच्छे से। और ये देखिए मैंने ये छोटे से पॉट में लगाया हुआ है, तो ये भी देखिए बहुत खूबसूरत तैयार हुआ है। तो इस तरीके से इस प्लांट को लगाना बहुत आसान होता है। इस तरीके से आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं और कई प्लांट अपने लिए तैयार कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये पौधा सबसे बेस्ट रहेगा। इस तरीके से आप इसे पौधे को ज़रूर लगाएं अगर पहली बार लगाते हैं तो। और फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी बनाना, ये किसी भी मिट्टी में, किसी भी तरीके के सॉइल में आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि आपने सॉइल ले लिया 50%, कोई भी सॉइल हो आप ले सकते हैं। 50% सॉइल ले लें और इसमें काऊ डंक 25% मिला लेते हैं और कोकोपीट 25% या फिर रेत आप 25% ले लेते हैं। कोकोपीट और रेत इसलिए मिलाते हैं ताकि ये जो मिट्टी आप तैयार करते हैं इसके लिए, तो आप अगर पॉट में डाल के इस पौधे को तैयार करते हैं तो उसमें से जो पानी है उसका आसानी से ड्रेनेज हो जाए। तो इसलिए कोकोपीट मिलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पानी जो है वो पौधे में, प्लांट में टिके ना और इसके प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ करे और उसकी जड़ें जो हैं सड़े नहीं। तो इसलिए कोकोपीट मिलाना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है। तो ये इसकी मिट्टी आप इस तरीके से तैयार करके आप अपने प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं अपने घर। फ्रेंड्स, इसमें पानी जो है, पानी आप पौधा लगा देते हैं तो इसमें पानी बराबर देते रहें। 2-1 दिन पे इसमें पानी देते रहें ताकि इसमें मिट्टी में जो है नमी थोड़ी बनी रहे। बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो इसकी पत्तियाँ जो है झुलस जाती हैं, ब्राउन होके झुलस जाती हैं और ये पत्तियाँ जो है लटक जाती हैं। तो भी आप समझ लीजिए कि मैं ओवर वाटरिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस तरीके से इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ओवर वाटरिंग तो किसी प्लांट्स में नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी पत्तियाँ और जड़ें भी खराब होने लगती हैं। और इसे, जैसे दोस्तों, इसको ब्राइट लाइट में अगर आप रखते हैं तो इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। वैसे तो ये थोड़े से कम लाइट में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है।
तो इस तरीके से ये पौधे को आप इंडोर आउटडोर कहीं भी इस पौधे को, ये है बस डायरेक्ट आप सन में ना रखें तो ये बहुत अच्छे से आपका पौधा ग्रोथ कर जाएगा। तो इस तरीके से इस पौधे को आप लगा सकते हैं। और एक ज़रूरी बात होती है कि जैसे इस समय बरसात का मौसम चल रहा है तो इसकी प्रूनिंग भी करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे देखिए ये पत्तियों को, जैसे बहुत लंबा आपका प्लांट हो गया है तो ये कटिंग करके कुछ पत्तियाँ, कुछ इसकी तनों को निकाल करके आप नया प्लांट या तो तैयार कर सकते हैं। आमतौर पे हर प्लांट का ही प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर बरसात का मौसम है तो उस टाइम पे इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो पौधे जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और दोस्तों इसकी एक खासियत ये भी है कि ये प्लांट मनी प्लांट की तरीके से ही बहुत ही ऊंचा जाता है। जैसे मनी प्लांट ऊपर तक चला जाता है, 10 फीट 12 फीट तक ऊपर चला जाता है, तो उसी तरीके से ये प्लांट भी बहुत लंबा होकर ग्रोथ करता है। और अगर आप इसे छोटा रखना चाहते हैं तो टाइम टाइम पे इसकी कटिंग करते रहेंगे, छोटा बुशी प्लांट तैयार होगा आपके पॉट में। और तो इस तरीके से इसे लगा सकते हैं आप। और टाइम टाइम पे इसकी गुड़ाई भी करनी होती है ताकि मिट्टी में जो है हवा आती रहे। और दोस्तों ये प्लांट एयर प्यूरीफायर होता है, आपके घर के दूषित हवाओं को भी साफ कर रखता है। तो उस दृष्टि से भी ये पौधा बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं अपने घर में, क्योंकि इसकी कम केयर में आप इसे बहुत अच्छे से अपने घर में उगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इस पौधे की शुरुआत करनी चाहिए या फिर अपने घर में ज़रूर इस पौधे को लगाना चाहिए, क्योंकि कम केयर में आप इसे बहुत अच्छे से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस प्लांट के बारे में जो भी जानकारियाँ मैंने दी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर आपको प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज इस प्लांट के बारे में कुछ जानकारियाँ। तब तक के लिए थैंक यू।